कि जी हम मोस्ट स्मार्ट वर्क वाले टेक्नोलॉजी एरा में हैं और इस समय हार्ड वर्क नहीं कर। और अब धारणा ऐसी बन गई है हार्ड वर्क करना पाप है। या मान लो आपको ऑफिस में करा यार ये आज खत्म करके जाना है, लेट बैठना है या कुछ करना है या खत्म करना है, आदमी को लगता है ओ हो माई वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी बैड। सक्सेसफुल लीजिए, मैं खुद यूथ को पुश करता हूँ, फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी इज दिस मशीन। इससे बड़ी आज तक कोई टेक्नोलॉजी इस ब्रह्मांड पे नहीं बनी। टेक्नोलॉजी को आप चला रहे हो, आप टेक्नोलॉजी को नहीं चला रहे। क्या हार्डवर्क आपकी एंड्योरेंस को नहीं बढ़ाता? क्या हार्डवर्क सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और एक बारी फिर आप लोगों का दिल से अभिनंदन है एक और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में द उज्जवल शो पे, जहां पर बहुत इंटेंस स्पिरिचुअल की एक नई डायमेंशन आप इस वीडियो में एक्सप्लोर करोगे। और कहीं ना कहीं आज तक जितना भी मटेरियल सक्सेस, सब कुछ जो भी विद ऑल ग्रेस ऑफ अलमाइटी मिला और जो भी अचीव करा है, उसका जो मेरा आधार रहा है वो सारा का सारा स्पिरिचुअलिटी रहा है। इवन मेरे बड़े सारे सेशंस चाहे लीडरशिप पे होते हैं वो ख़त्म स्पिरिचुअलिटी में होते हैं। तो इसलिए इस स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे आप सब लोगों को अवेकन करने में एक सेल्फ अवेकन की जर्नी शुरू कर दी है। और अगर आप लोगों का दिल से मन हो कि आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा है। ये सेशंस आप सब लोगों के लिए हैं। आप लाइव सेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, रजिस्टर कर सकते हैं। मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी और आपको इन्विटेशन आएगा। और अगर अदरवाइज कोई मन में सवाल हो आ ना सके तो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको हम जरूर एक पॉडकास्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन को लेंगे साथ ही साथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपका ये स्पिरिचुअल सफर आगे बढ़ता जाए, अग्रसर होता जाए और मंगलमय हो। प्रणाम, एंजॉय द पॉडकास्ट। Sir, I just want to ask a question on behalf of you. जी। Basically, जो सर आज का जो पहले का हार्ड वर्क था उसको आजकल का यूथ स्ट्रेस लेता है या प्रेशर लेता है। सो आई जस्ट वांट कि ऐसी कुछ डिवाइन एनर्जी से रिलेटेड कुछ मंत्र या कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो उनका स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम कर सके। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई वुड से। तो सॉन्ग या ऐसी एनर्जी जो उनके स्ट्रेस को कम कर सकते, सॉन्ग से ज़्यादा पहले एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। एंड दैट अंडरस्टैंडिंग पहले आपको बहुत मदद करेगी इस चीज़ को साइंटिफिकली समझना। सवाल तो आपका जो है वो बिल्कुल सटीक है कि यस, आज की डेट में क्या हो गया, जब हम वर्क कल्चर में देते हैं, सिंस आई सी एज अ फाउंडर रनिंग अ कंपनी ऑल्सो, कि बहुत सारे यंगस्टर या व्हेन आई मेंटर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, तो ये होता है कि भाई आजकल में लोगों को हार्डवर्क जो है वो हार्डवर्क डेफिनेशन उनकी एग्जिस्ट नहीं करती यंगस्टर्स की। खासकर इफ़ आई टॉक अबाउट इन आर एकदम न्यू वाली अल्फा एंड द न्यू वाली जेन जी जनरेशन में, उसका एक सबसे बड़ा, पहले हम ये समझते हैं कि ये कारण क्या है इसका। देखिए, जो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड और फाइनेस्ट एरा में इस समय जी रहे हैं, जहां पर हम एआई को नेक्स्ट लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसमें एआई नेक्स्ट लेवल पे है, जहां पर काम 5 घंटे का काम आधे घंटे में हो रहा है। मेरे को मतलब अभी भी याद है, मतलब मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनानी हो जिसमें मुझे 4 घंटे लगते थे, मेरे को एक्चुअल में लेस देन 30 मिनट्स लगते हैं और उतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन रेडी हो जाती है। हम लोग कहीं ना कहीं, मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, हमारे को बढ़िया सा आर्टिकल लिखना है, हम यूज़ करते हैं, एक आर्टिकल को लिखने में 1 दिन लगता है। अगर आप कोई ढंग से 1500 वर्ड का आर्टिकल लिखेंगे, 1 घंटे में वो आर्टिकल लिखा जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी और ईज और एफिशिएंसी ये बढ़ने की वजह से हम लोगों ने स्मार्ट वर्क करना शुरू करा, और स्मार्ट वर्क की धीरे धीरे धारणा ये बन गई कि जी हम मोस्ट स्मार्ट वर्क वाले टेक्नोलॉजी एरा में हैं और इस समय हार्ड वर्क नहीं करना। और अब धारणा ऐसी बन गई है हार्ड वर्क करना पाप है। अब वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, जो हमारे अंदर सबकॉन्शियसली आ गई है, ऐसा नहीं है हमने जान के करा है, ये आ गई है उस वजह से क्या है कि क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे ये बैठ चुका है कि नो, इट्स अ स्मार्ट वर्क, इट्स अ स्मार्ट एरा, आर यू स्टूपिड, आप क्यों से यार स्मार्ट वर्क क्यों नहीं करता, तू हार्ड वर्क करता है। तो सामने वाले को इन्फीरियर लगने लग जाता है कि यार मैं स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा।
और वो सबकॉन्शियस पे इतनी डीप हो गई है कि जैसे ही कोई आपको हार्डवेयर की बात करता है, या मान लो आपको ऑफिस में करा यार ये आज खत्म करके जाना है, लेट बैठना है या कुछ करना है या खत्म करना है, आदमी को लगता है ओ हो माय वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी बैड, मेरा तो पूरा वर्क लाइफ हिल गया। तो आजकल आप देखते हो ये डिबेट जो है वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गए। ऐसा तो नहीं है पहले नहीं होती थी, अभी कहां इतना ट्रेंडिंग, अभी ट्रेंडिंग होना क्यों इतना शुरू हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो द प्रॉब्लम हियर इज दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड टू फिक्स दिस। अनडाउटेडली आप टेक्नोलॉजी के मोस्ट फाइनेस्ट एरा में हैं, उसका उपयोग लीजिए, बेनिफिट लीजिए, आगे बढ़िए, सक्सेसफुल लीजिए। मैं खुद यूथ को पुश करता हूं, AI प्रॉम्प्ट सीखो, प्रॉम्प्टिंग सीखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो, ताकि अपना 10 घंटे का काम 2 घंटे में कर सको, स्मार्ट वर्क बनो, एफिशिएंसी करो। बट ये सब करते करते ये मत भूल जाना कि टेक्नोलॉजी को चलाने वाले आप हो, टेक्नोलॉजी आपको नहीं चला रही है। The ultimate most important truth to be always remembered at your subconscious and conscious level, and that is finest technology is this machine. इससे बड़ी आज तक कोई टेक्नोलॉजी इस ब्रह्मांड पे नहीं बनी जिसके अंदर सब कुछ नेचुरल प्रोसेस में है, सब कुछ नेचुरली चलता है। हाईली सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स इस बॉडी में है। बायोलॉजिकल क्लॉक जब सेट हो जाती है ना, रात को बोल करके सोते हो कि ये सुबह मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और आपके दिल के बड़ा पास होता है 2 बजे भी सोना और 5 बजे उठना होगा, 5 बजे अपने आप बायोलॉजिकल क्लॉक आपको उठा देगी। इसे बोलते हैं फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी। और जस्ट बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन दिस फैक्ट कि ये फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इस फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी ने और फर्दर टेक्नोलॉजी बना ली है जिसने हमारी सुख सुविधा, हमारे काम करने की दिनचर्या को आसान कर दिया है, जहां हमारे को लग्जरी मिल गई है, लाइफस्टाइल मिल गई है। मतलब दिस सेशन वी आर डूइंग राइट नाउ इन आवर फार्म हाउस ओनली, तो इट्स ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, यहाँ बड़ी लग्जरी सुख सुविधा है। बट दैट डज नॉट मीन मैं इस चीज को भूल जाऊं या हम लोग इस चीज को भूल जाएं कि जी इसको बनाने वाले हम लोग हैं, वी हैव क्रिएटेड दिस। सो पहली अंडरस्टैंडिंग ये जरूरी है कि टेक्नोलॉजी को आप चला रहे हो, आप टेक्नोलॉजी को नहीं चला रहे। अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग याद नहीं रखोगे, आपके लिए हार्डवर्क हमेशा पेन एंड पेन कन्वर्ट होगा डिप्रेशन में। दैट वन थिंग इज वेरी क्लियर। तो ये अंडरस्टैंडिंग पहले ले आएंगे तो सबकॉन्शियस में अंडरस्टैंडिंग क्या जाएगी? सबकॉन्शियस को कैसे ट्रेन करोगे? सबकॉन्शियस में बोलोगे नहीं यार इट्स फिट एंड फाइन। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। अब जब आपके अंदर ये एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो अब एक दूसरी डायमेंशन है जिसको अब आपको सेकंड पड़ाव पे जाना है। सेकंड पड़ाव पे क्या जाना है? हर चीज के सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल्स। ये ग्लास इतना भरा है, इतना खाली है, या आधा भरा है, आधा खाली है, 2 पहलू होते हैं। सिमिलरली क्योंकि हमने सबकॉन्शियस पे टेक्नोलॉजी हमें ड्राइव कर रही है और हमें पता नहीं है, सबकॉन्शियस लेवल से हम भूल गए हैं, इसलिए हमें हार्डवर्क की ऑटोमेटिक डेफिनेशन पेन की आ गई है। बट 2 मिनट रुको, दिमाग से कॉन्शियस लेवल पे सोचो और मुझे बताओ, क्या हार्डवर्क आपकी एंड्योरेंस को नहीं बढ़ाता? क्या हार्डवर्क आपकी सेल्फ कैपेबिलिटी और स्टैमिना को नहीं बढ़ाता? एक आदमी जो 12 घंटे भी जब जरूरत पड़ती है काम करता रहता है और उसके बाद भी दुखी नहीं होता, फिट रहता है। एक आदमी जिसको एक दिन भी 10 घंटे से ज्यादा बैठना पड़ जाता है, वो कहता है यार आज का दिन बड़ा हेक्टिक था। बाय डिफॉल्ट मुझे एज अ ऑनेस्ट बताओ, एज अ ह्यूमन बीइंग, दोनों में से किस बंदे की कमांडिंग ज्यादा अच्छी है? किस बंदे को आप ज्यादा अच्छा योद्धा कहोगे? ऑब्वियसली वो आदमी जो 12 घंटे के बाद भी कहता है अरे बढ़िया था। दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ द कॉइन, एंड दैट कॉइन इज अगर मुझे हार्डवर्क करने को मिला है तो ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि ये सौभाग्य मुझे कहीं ना कहीं मेरी अडेप्टेबिलिटी और मेरी एंड्योरेंस को बढ़ाएगा। जब ये चीज सबकॉन्शियस में जाएगी तो ऑटोमेटिकली बड़ी सरल तरीके से आपका सबकॉन्शियस चेंज होगा। सबकॉन्शियस चेंज होगा तो आपका परसीव करने का तरीका, दैट मीन्स हार्डवर्क इज इक्वल टू पेन, वो बदलना शुरू होगा और आप हार्डवर्क से डिप्रेशन में नहीं जाओगे। That's the way how you can really deal this hard work. And क्योंकि आपने म्यूजिक की बात करी थी तो उस पर भी बधाई देता हूं। फिर भी आजकल के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जहां टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा रिवॉल्व कर रही है,
तो म्यूजिक के लिए आप लोगों ने जिन्होंने मेरा पहला सेशन अटेंड करा हुआ, आपको याद है मैंने बात करी थी म्यूजिक थेरेपी पे, आप ही का एक सवाल था। और जो लोग रिकॉर्डेड सुन रहे हैं, ऊपर आई बटन पे एंड विद इन द डिस्क्रिप्शन देयर इज अ लिंक टू द स्पेसिफिकली ऑफ द म्यूजिक थेरेपी, यू कैन गो टू दैट और उस पे जा करके आप चेक कर सकते हैं। सो देयर यू विल गेट द आंसर टू योर क्वेश्चन विच इज अबाउट क्या हम म्यूजिक थेरेपी यूज कर सकते हैं उस टॉक्सिक को रिलीज करने के लिए।